यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज चलने, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति चल रही है। इतने समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज नगर पंचायत में। हमारे साथ बात करने के लिए बसपा प्रत्याशी राम शरण रावत जी, इनसे बात करते हैं आखिर जनता के बीच में जा रहे हैं और कौन से ये वादे हैं जो जनता से करने का काम कर रहे हैं। और ये हमारे साथ बात करें, जनता के बीच में आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, कौन से वादे कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच में आप खरा उतरने का काम कर रहे हैं? लोगों के बीच में खरा उतरने की ये बात करना है, जिन लोगों के पास आवास नहीं है, गांव में नालियों की दिक्कत है, रोड टूटी है, मकान नहीं है, पानी का और दवा का, स्कूल की सारी व्यवस्थाएं करेंगे चुनाव जीतने के बाद। अच्छा, जो सरकारी योजनाओं से वंचित लोग हैं उनको किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे आप? जैसे वृद्धा पेंशन में, विधवा पेंशन में और काफ़ी कमियां हैं जो हम लोग चुनाव जीतने के बाद पूरी करेंगे। अच्छा, जनता, आखिरी सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता आपको वोट क्यों दे? जब जनता का काम करने, जनता के बीच में रह रहे 10-12 साल से रह रहे, जनता के साथ घूम रहे हैं, इसलिए जनता हमको वोट दे रही है। बसपा पार्टी कार्यकर्ता है, बसपा पार्टी से जो है आम पब्लिक जो है सपोर्ट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर देखा गया है कि तमाम गंदगी है और रोडें जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी, इनको लोगों को किस तरह से निजात दिलाने का काम करेंगे आप? जीतने के बाद काम कराएंगे। जीतने के बाद कराएंगे, बिल्कुल। और लोग, अच्छा क्या लग रहा है यहाँ का जो है, जैसे देखा गया है कि रोडें पूरी तरह से जर्जर हैं, नालियों की व्यवस्था उधर लगभग करके ड्रामाडोल सर, जीतने के बाद रोड, किस तरह से काम सर रोड, नालियाँ, जैसे कि आवास, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं लोग सर करेंगे। जो जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, किसानों की मतलब फसल खराब कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, जानवरों के लिए जो गौशाला बनवाया जाता है वो भी बनवाने के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। जीतने के बाद में सारी जनता मतलब हम लोगों का सहयोग कर रही है। बहन मायावती का मतलब सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को। अब की बार हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, देखा गया है कि बीजेपी, अगर बसपा की बात किया जाए, पूरी तरह से यूपी में मरण अवस्था में पड़ी। आप लोग किस तरह से जीवित करने का काम कर रहे हैं? सर कर रहे हैं। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मरण अवस्था में जा रही है? प्रचार प्रसार इनका बिल्कुल। आप पत्रकार महोदय हैं, आप ये बात समझ लीजिए कि जो अतीक अहमद मारा गया है, इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं रोज, जो है ना, जो आतंकवादी खुद में है वो आतंकवादी दूसरे को बता रहा है। तो जब मुसलमानों पे हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, ये सब हो रहा है, इसलिए वोट बहन जी को। अगर आप बात करें, जैसे कि देखा जाए सपा हो, भाजपा हो, ये सभी पार्टियां जो खुलकर मैदान में उतरी, अगर मायावती की बात किया जाए तो बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं करें। इसलिए मैंने ऐसा कहा है कि बिल्कुल प्रचार प्रसार करके आप बहन जी को जो है ना पूरा देश देखना है, और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जगह जगह की पोलिंग बूथ से लेकर के सभी जिन्हें जिले, तहसील, सब कुछ देखना है। हम लोग हैं ना, ये सफाई है काय के लिए, तो हम सफाई हैं बहन जी के। हम मानवर कांशी राम के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिपाही हैं, और बहन जी की हम लोगों की, जहाँ बहन जी की जरूरत है वहाँ हम बहन जी को आगे खड़ा करेंगे। जहाँ हम उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम बहन जी को खड़ा करेंगे, और जहाँ हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम खून पसीना बहा देंगे, और हम उसके सिपाही हैं। हम लोग हम बिल्कुल हैं। अच्छा, मोहनलालगंज नगर पंचायत की जनता के बीच किस तरह से आप लोग खरा उतरने का काम करेंगे? खरा उतरेंगे जब जनता हम लोगों को सपोर्ट कर रही है पूरी जान से, पूरी मान सम्मान से। अगर हम लोगों को आगे बढ़ने का पूरा सहयोग कर रही है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अपना काम करेंगे, अपने कर्तव्य पे अटल रहेंगे। और ये कभी मत कहिए बीएसपी ये हमारी देन, ये हमारी पुरखों की, ये हमारी पीढ़ी की है, और ये हम ख़त्म नहीं होने देंगे। ये हमारे दिल में, हमारे खून में है, इसको हमें ख़त्म नहीं करना है। और ये हमारा मिशन है। ये हमारे एक पैदा हो गए, एक जिंदा होंगे। तो ये मान के रखिए, हमें अपने काम पर बहुत कायदे से, कानून से और अच्छे से अपनी कड़ियों को मजबूत करके रखना है हमें। और ये मान के रखिए, अगर हमारे भाई जीतते हैं तो आप ये मान के रखिए अच्छा कार्य करेंगे, बुरा नहीं होगा, सबके साथ अच्छा ही होगा। जितनी गरीब जनता है उनके साथ भला ही होना है। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये मोहनलालगंज से आपको जो है जनता सहयोग करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। गरीब इंसान सीख रहा है, गरीबों को दिख रहा है कि आज हम लोग कितनी परेशानियों में हैं, कितनी पढ़ाइयों से लेके हर एक चीज़ महंगाई करे दे रहे हैं। हर एक चीज़ में जो है आप खुद देखिए क्या मिल रहा है गरीबों को।
पढ़ाई से बच्चे घर में बैठे हुए हैं, जब महंगी पढ़ाई हुई बच्चों को क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। तो हम चाहते हैं उनको तो प्राइवेट बिल्कुल हर एक चीज़ में महंगाई करेंगे तो बच्चों को हम चाहते हैं कि ऐसे। बात ये है कि यहाँ के लिए आप क्या करेंगे, जिस क्षेत्र में आप प्रचार कर रहे हैं, ये मोहल्ला नगर पंचायत, इनके लोगों के लिए क्या कुछ ऐसा करना? जी हाँ, यहाँ के लिए जो है अधिकतर देखी जाइए, जहाँ आप महिलाओं को यहाँ पर देखा जाए बीमार पड़ी रहती हैं और कायदे से उनका जो है इलाज नहीं हो पाता, तो उनके लिए हम चाहते हैं अच्छी व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो और ऐसी हो कि उनको कम से कम पूरा फ़ायदा हो, उनको पूरा जो है जो पूरा सहयोग मिले। हम यही चाहते हैं कि अपनी एक बसपा पार्टी में हम एक कड़ी जो मजबूत करके रखें, जो अपनी यहाँ पोलिंग हमको जितानी है, अपनी बहन जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना है 5वीं बार। बिल्कुल, अगर बसपा के लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और काम गिनाने का काम कर रहे हैं। अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।